सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल माय मेंटर विराज। आज लेके आई हूँ मैं आपके लिए फाइनेंस की टर्मिनोलॉजीज पार्ट 1। अभी तक हमने इकोनॉमिक की टर्मिनोलॉजीज देखी थी, अब हम फाइनेंस की टर्मिनोलॉजीज भी देखेंगे। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले हैं ऐसे बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना देर के आज का लेक्चर, फाइनेंस टर्मिनोलॉजीज। तो आज के टर्म्स है इंसॉल्वेंसी, बैंक्रप्सी एंड लिक्विडेशन। चलिए हर एक को डिटेल में देख लेते हैं। सबसे पहले इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी एक ऐसा स्टेज है जहां पर पर्सन या बिजनेस अपने ड्यूज पे ना कर पाए। ओके, तो सपोज कि अगर आपके किसी के क्रेडिट साथ आपके टाइज है, आपकी बिजनेस के किसी के साथ टाइज है जिससे आप माल सामान खरीदते हैं, और वो कह दे कि अब मैं आपको पैसा नहीं, आप कह दे कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता, या वो आपको कह दे कि मैं आपको पैसा नहीं दे पाऊंगा, देन दैट स्टेट इज कॉल्ड इंसॉल्वेंसी। यहाँ पे पर्सन खुद को ही डिक्लेयर कर देता है कि भाई अब मैं पैसे देने के काबिल नहीं हूँ, मेरे पास पैसे नहीं है, आई विल नॉट बी एबल टू क्लियर योर ड्यूज योर डेट्स। ओके, और जनरली ये कब होता है, जब किसी पर्सन के डेट्स असेट से ज्यादा हो जाए, जो लायबिलिटीज है वो इतनी बढ़ जाए कि उसके पास कोई इनकम सोर्स ना रहे, या कुछ ऐसा ना रहे, उसके अमाउंट रहे ही नहीं कि वो पे कर पाए। ओके, उसके पास ऐसे फंड्स रहे ही ना कि वो पे कर पाए, या फिर जो फंड्स है वो सफिशिएंट नहीं है कि जो उसके ड्यूज है उसको क्लियर कर पाए। मान लीजिए 1000 रुपए आपका डेट है, और उसका सब माल सामान बेच के उसके पास जो बचा कुचा है वो बेच के भी 400 रुपए निकल रहे हैं, तो वो जो 600 बचे दैट वुड बी योर बेड डेट्स। तो इन दैट केस पर्सन कैन बी कॉल्ड एज इंसॉल्वेंट। बट फर्क ये है कि इंसॉल्वेंसी में बिजनेस या पर्सन अपने आप को खुद डिक्लेयर करता है कि आई विल नॉट बी एबल टू पे योर ड्यूज एनी फर्दर। ओके, सेम गोस विद बिजनेस। यहाँ पे पर्सन और बिजनेस अपने आप को खुद इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देते हैं, खुद डिक्लेयर करते हैं, दैट मीन्स इट इज नॉट लीगल। आगे चलते हैं बैंक्रप्सी। बैंक्रप्सी इज लीगल। ओके, जो फर्क क्या है इंसॉल्वेंसी में और बैंक्रप्सी में, वो ये है कि इंसॉल्वेंसी खुद डिक्लेयर की जाती है, बट बैंक्रप्सी जो है वो कोर्ट डिक्लेयर करता है। कोर्ट के ऑर्डर से ये डिक्लेरेशन आता है कि भैया अब ये पर्सन पैसे देने के काबिल नहीं है। दिस इज ओनली फॉर पर्सन, फॉर इंडिविजुअल। ओके, सो ये कंपनीज के लिए ये टर्म बैंक्रप्सी यूज नहीं होगा, कंपनीज के लिए अलग टर्म यूज होता है। पर्सन के लिए, एक इंडिविजुअल के लिए बैंक्रप्सी यूज होगा कि भाई अब ये पर्सन बैंक्रप्ट हो चुका है, कोर्ट ने डिक्लेरेशन दे दिया है, और कोर्ट उसका पब्लिक नोटिस भी इशू करेगा कि नाउ दिस पर्सन इज इनएलिजिबल टू पे एनी फर्दर ड्यूज। लास्ट टर्म, लिक्विडेशन। Liquidation is all about winding up of a company, and it is generally done when debts are more and assets are less, and company is unable to meet its dues, its expenses. Okay, यहाँ पे again I am using generally, इसका मतलब liquidation जरूरी नहीं है कि उसी कंपनी का हो जो भाई जिसका दिवाला निकल चुका है, नहीं, अलग अलग केसेस में भी लिक्विडेशन होता है। बट दिस टर्म पर्टिकुलरली लिक्विडेशन विल बी यूज फॉर कंपनीज एंड बिजनेस एंटिटीज एंड नॉट फॉर इंडिविजुअल। इंडिविजुअल के लिए हम बैंक्रप्सी यूज करेंगे और लिक्विडेशन हम बिजनेसेस के लिए यूज करेंगे। सो ये जो टर्म्स है उससे हमको क्या पता चलता है कि जो इंसॉल्वेंसी है वो बैंक्रप्सी को लीड कर सकती है अगर इंडिविजुअल है तो, और लिक्विडेशन कहा जाएगा अगर बिजनेस एंटिटीज है तो। इंसॉल्वेंसी कब होगी, जब बंदा बोलेगा कि मैं पैसे नहीं दे सकता, तो वो इंसॉल्वेंट हो गया। फिर आप उसे नेगोशिएशन करेंगे, ड्यूज क्लियर करने का ट्राई करेंगे। अगर नहीं होता है तो फिर आप क्या करेंगे, कोर्ट में जाएंगे कि ये बंदा मेरे पैसे नहीं दे रहा। फिर कोर्ट एक नोटिस देगा कि ये पैसे देने के लायक है या नहीं है, एलिजिबल है या नहीं है। अगर कोर्ट ने कहा कि ये इनएलिजिबल है तो वो बैंक्रप्सी या लिक्विडेशन डिक्लेयर करता है। तो शॉर्ट सिंपल स्वीट सा आज का हमारा लेक्चर था। आई होप आपको पसंद आया हो। डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर सब्सक्राइब एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली कमेंट। प्लीज गाइस डू कमेंट, आई एम वेटिंग फॉर योर कमेंट्स। आई वुड लाइक टू नो कि आप कौन कौन से टॉपिक्स सीखना चाहते हैं, तो मैं आपके लिए उन टॉपिक्स के ऊपर भी सेशन लेकर आऊँ। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय गाइस।